बिहार विधानसभा की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे सुपौल विधानसभा के बारे में, जहां से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के कामकाज की बात करें तो बीमार रहने के कारण क्षेत्र में इनकी पकड़ कम है और लोग इनसे नाराज हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार चुनाव ऐलान से पहले जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर विचार मंथन कर रहे थे। जदयू के तमाम बड़े नेता उपस्थित थे और इसी बीच संजय झा ने विजेंद्र बाबू से कहा कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, आप बीमार हैं, बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव की जिद के सामने नीतीश कुमार हार गए और मजबूरन उन्हें टिकट देना पड़ा। लेकिन क्षेत्र की अगर बात करें तो विजेंद्र प्रसाद यादव को टिकट मिलने से लोगों में नाराजगी है। यही कारण है कि कांग्रेस के युवा नेता मिन्नतुल्लाह रहमानी के समर्थन में सुपौल विधानसभा की तमाम जनता न सिर्फ धरातल पर संघर्ष कर रही है, बल्कि कह रही है कि विजेंद्र बाबू से अब काम नहीं होता है, बूढ़े हो चुके हैं, 79 साल उनकी उम्र है और मंच पर चढ़ने में भी असमर्थ हैं। कई बार बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। क्षेत्र की जनता चाहती है कि अब उन्हें कोई नया नेता मिले जो उनके लिए काम करे। बताते चले कि सुपौल विधानसभा में विजेंद्र प्रसाद यादव का एक छत्र राज रहा है। मिन्नतुल्लाह रहमानी पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हारने के बाद उन्होंने लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहकर काम किया है। खासकर बाढ़ के दौरान जिस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की, घर घर जाकर लोगों को खाना पहुंचाया, प्लास्टिक पहुंचाया और जितने भी तमाम जरूरत की चीजें होती है वह पहुंचाने का काम किया, उससे लोगों में मिन्नतुल्लाह रहमानी को लेकर एक अलग ही क्रेज दिख रहा है। और यही कारण है कि विजेंद्र बाबू के जो समर्थक हैं, जदयू के जो समर्थक हैं, वे भी मिन्नतुल्लाह रहमानी को वोट देने की बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि देखिए, अगर विजेंद्र बाबू ठीक रहते, अगर लगभग 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है, जिस समय विजेंद्र बाबू हम लोगों के लिए काम करते थे तो हम लोग उन्हें अपना वोट देकर जिताते थे, वे विधानसभा जाते थे, मंत्री बनते थे और काम भी अच्छा करते थे। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान लोगों को इस बात को लेकर कमी देखने को मिली है कि विजेंद्र बाबू बीमारी के कारण क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। जब कभी किसी को जरूरत होती है तो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और पटना आवास पे आने के बाद भी बीमारी के कारण वो अधिक लोगों से मिल नहीं पाते हैं। विजेंद्र बाबू के विरोधियों का कहना है कि इस बार वे जीतेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब सुपौल को नया विधायक चाहिए। कांग्रेस ने युवा नेता और खासकर क्षेत्र में जनता के बीच रहने वाले, जनता के बीच रहकर काम करने वाले मिन्नतुल्लाह रहमानी को टिकट देने का काम किया और यही कारण है कि इस बार यहां का जो संघर्ष है वे विजेंद्र बाबू बनाम मिन्नतुल्लाह रहमानी है और किसी को कोई इब्बत नहीं है कि इस बार लोग विजेंद्र यादव से टूट चुके हैं और मिन्नतुल्लाह रहमानी को वोट देंगे। हालांकि विजेंद्र बाबू 8 बार चुनाव जीत चुके हैं और 9वीं बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। 2 बार उन्होंने जनता दल से चुनाव लड़ा और जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे और 6 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि कई बार उन्हें मंत्री भी बनाया गया, साल 2005, 2010, 2015, 2020। लेकिन इस बार जो वहां का मुद्दा है, सुपौल विधानसभा का जो मुद्दा है, उसके अनुसार मिन्नतुल्लाह रहमानी का पलड़ा भारी दिख रहा है और विजेंद्र बाबू लगता है राजनीति से रिटायरमेंट होने से पहले उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ेगा। अब यह भी जान लेते हैं कि क्षेत्र के लोग कौन कौन से काम को लेकर विजेंद्र बाबू पे आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि बहुत काम हुआ है, लेकिन पिछले 5 साल बीमार रहने के कारण विजेंद्र बाबू अब पहले के तरह से ना तो क्षेत्र में ध्यान दे पाते हैं। लोगों की माने तो कई काम हुए हैं, लेकिन सुपौल विधानसभा में उद्योग का विकास और बाढ़ विस्थापन जैसी बड़ी समस्या अब तक लोगों के सामने है और इसका निदान
विजेंद्र बाबू नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, रोजगार नहीं मिलने के कारण सहरसा और सुपौल जो है वह पलायन का हब है। सुपौल के लाखों मजदूर पंजाब में धन रोपनी करने जाते हैं, भदोही कमाने जाते हैं। हर साल यहां से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है और गरीबी और पिछड़ापन भी इसका एक बड़ा कारण है। यानी 8 पंचवर्षीय से विजेंद्र बाबू विधायक हैं, लेकिन मंत्री भी कई बार रह चुके हैं और बड़े बड़े विभाग उन्हें मिले हैं। बावजूद इसके आज भी सुपौल में उद्योग का बड़ा कल कारखाना नहीं खुल पाया है। तो सुपौल की जनता में विजेंद्र बाबू को लेकर नाराजगी है और मिन्नतुल्लाह रहमानी को लेकर एक आशा का केंद्र दिख रहा है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि सुपौल विधानसभा से किसको इस बार चुनाव जीतना चाहिए, जनता किसे वोट कर रही है, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें।